अभी मेरे हाथ में एक मोबाइल है और इस मोबाइल में मैं एक कमेंट पढ़ रहा हूँ अपने चैनल पर। उस कमेंट में एक बड़ी गहरी बात लिखी है जिसको देखकर मैं भी बड़ा हैरान हुआ और जिसको सुनकर मैं भी बड़ा हैरान हुआ। जैसे ही मैंने पढ़ा, उसने कहा कि सर जैसे ही मैं अपने पार्टनर के पास कॉल करता हूँ, तो पार्टनर बैक कॉल नहीं करता। कमाल की बात, रिसीव ही नहीं करता है कॉल। और अगर मैं कॉल करता रहता हूँ तो लगभग 5 घंटे के बाद कॉल रिसीव करेगा और रिसीव करने के बाद मुझे कहेगा कि मैं बिज़ी था, ठीक है? या फिर ऐसा करेगा, कॉल देखेगा नहीं और अगले दिन मुझे कॉल करेगा 1 दिन के बाद और मुझे कहेगा कि उस समय मैं बिज़ी था जब आपका कॉल आया। या मैसेज भी सीन नहीं करता है। समझ रहे मेरी बात को? ऐसा होता है कि लोग ऐसा कर देते हैं, थोड़ा समझ रहे मेरी बात को, ऐसे कमेंट आते हैं और मैं सोचकर बड़ा हैरान हो जाता हूँ, लोग इन बातों पर विश्वास कैसे कर लेते हैं। सामने वाला व्यक्ति हमें कह रहा है कि मैं बिज़ी था और मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाया और ये वही बंदा है, ये वही इंसान है जो हमारी एक कॉल मिस नहीं करता था। कमाल की बात, अगर कॉल मिस हो जाती थी, तो बार-बार हमें कहता था कि यार सॉरी, मैं आपकी कॉल नहीं उठा पाया। ऐसा वैसे कभी हो नहीं सकता कि आप इतने बिज़ी हो जाए कि आप बैक कॉल ना कर सकें। अच्छा एक बात बताइए, कितना टाइम लगता है कॉल करने में? आईडी से बताइए। कॉल करने में केवल और केवल 10 से 15 सेकंड लगते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं। और सामने वाला कह रहा है कि मैं इतना बिज़ी था। तो दोस्तों मेरी आज की वीडियो का टॉपिक यही है और मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि उस गद्दार, उस चीटर इंसान का क्या किया जाए जो हमें बार-बार इग्नोर कर रहा है और हमारी कॉल तक रिसीव नहीं करता। क्या उसकी हमें कॉल आ सकती है? क्या वो हमें कॉल कर सकता है? 100% दोस्तों, उसके लिए आपको वीडियो पर कंटिन्यू बना रहना पड़ेगा। 100% उसकी कॉल आएगी। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों। और हाँ, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे, तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है या जाने-अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में आप फँस जाते हैं, जिन रिश्तों को बचाते-बचाते आप डूब जाते हैं। कुछ बातें मेरी समझ में आई हैं। कई बार हम किसी को बचाने के लिए जाते हैं और हम साथ में डूब जाते हैं। ऐसा भी तो होता है ना। एक व्यक्ति आपको आकर बताएगा कि यार मैं अपनी वाइफ से बड़ा परेशान हूँ और मेरी वाइफ मुझसे बात नहीं करना चाहती है, मेरी वाइफ मेरे साथ नहीं रहना चाहती है। हैरानी की बात ये है कि वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है, लेकिन आप उसको अपनी प्रॉब्लम शेयर करके आ जाते हैं और आप अपने आप को उस बंदे से इमोशनल कनेक्ट कर लेते हो। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। जिस अफेयर में आज आप अपने आप को भूल चुके हो, जिस अफेयर में आज सामने वाला इंसान आपसे बात नहीं करना चाहता है और जिस अफेयर में आपको पूरे तरीके से चीट किया गया है और चीट भी अंदर तक भाई। आज आपकी बातें नहीं सुनी जा रही है, आज आपको वैल्यू नहीं दी जा रही है, आज सामने वाला इंसान आपसे बात ही करना पसंद नहीं कर रहा है। क्यों भाई? ये वही तो इंसान है जिस इंसान को आपने बहुत ज्यादा वैल्यू दी है। ये वही तो इंसान है जो आपके साथ रहना ही नहीं चाहता है। ये वही तो इंसान है जो आपकी एक भी बात को सुनना पसंद नहीं कर रहा है। क्या करोगे? अब इसको कॉल करोगे? क्या करोगे? अब इसको मैसेज करोगे? अगर आप मैसेज करोगे तो और ज़्यादा इसकी नज़रों में आप गिर जाते हैं। आपने तो उसको पैसा भी दिया है ना, आपने तो उसको टाइम भी दिया है, आप तो उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अवेलेबल भी रहे हैं। लेकिन फिर भी इंसान आपसे बात नहीं करना चाहता है और जब फिर भी वो इंसान आपसे बात नहीं करना चाहता है, तो सीधी-सी बात, अब वो इंसान अपनी लाइफ को चलाना सीख चुका है। अब वो अपनी ज़िंदगी को चलाना सीख चुका है, क्या करोगे? उसको कॉल करोगे? क्या करोगे? उसको मैसेज करोगे? क्या करोगे? उसके पीछे दौड़ोगे? हैरानी की बात ये है कि आपने उस इंसान को इतनी वैल्यू दे दी है कि आज वो आपको छोड़ने के बाद भी कहता है कि भई देखो, मुझे बार-बार कॉल मत करना और मैं इतना ड्रामेबाज इंसान नहीं हूँ और मैं इतना पागल इंसान नहीं हूँ, बार-बार आपको ये कहा जाता है ना। ये वही इंसान है जो कभी आपको बार-बार कॉल करता था, बार-बार मैसेज करता था और हैरानी की बात ये है कि आप इस इंसान से अपनी लाइफ़ जोड़ चुके थे। आप इस इंसान से अपना इमोशन जोड़ चुके थे। क्या रोक लोगे अपने इमोशन को? रोक लोगे अपने दर्द को? समझा लोगे अपने आप को?
नहीं ब्रदर, आप कभी नहीं समझा सकते। चाहते हैं ना इस चीटर इंसान को रिग्रेट फील कराना, चाहते हैं ना इस धोखेबाज इंसान को अपने पैरों में गिराना, चाहते हैं कि ये इंसान आपके पास आए और फिर आप इसको लात मारे, चाहते हैं ना? तो आसान है, साइकोलॉजिकल तरीका यूज करिए, जो मैं आपको बताऊंगा। काउंसलिंग बुक कराइए, उस इंसान को रिग्रेट फील मैं कराऊंगा, आपके साथ रहकर कराऊंगा। उस इंसान को रिग्रेट फील होगा भाई, वो रोएगा आपके सामने आकर। मैंने आपको बताया है कि मेरा लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस है इस टॉपिक पर। मैंने बहुत सारे रिश्तों को बेहतर किया है, मैंने बहुत सारे रिश्तों को सही किया है, और सामने वाले इंसान आकर रोए भी हैं। सामने वाले इंसान पैरों में गिर गए हैं, लेकिन कोई जादू टोने की उम्मीद किसी को नहीं थी मुझसे, और ना मुझे खुद से है जादू टोने की उम्मीद। हाँ, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने आपसे एक्सपीरियंस लिया है, जो मैंने आपके रिश्ते सही किए हैं, और सही करने के बाद जो मुझे अनुभव हुआ है, जो एक्सपीरियंस हुआ है, उसके आधार पर मैं आपके रिश्ते को सही कर देता हूं, और हो भी जाते हैं 100%। तो इसलिए मैंने आपको कहा है कि थोड़ा पेशेंस और शांत रह के चीजों को बेहतर करिए, समझ रहे? तो काउंसलिंग बुक कराइए, मैं आपको गाइडेंस दूंगा। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पर आते हैं। भाई एक बात बताइए, कोई इंसान इतना बिजी कैसे हो सकता है कि वो हमारी बात ही ना सुने, हमको कॉल ही ना करे? उसका कारण है आप। आज वो इंसान आपसे बात नहीं करना चाह रहा, उसका रीजन है आप। मेरे पास कुछ समय पहले एक कॉल आई थी। इस महिला का काम एक्चुअली थोड़ा, जैसे शॉप होती है, एक दुकान होती है, उस दुकान पर ये दुकानदारी, मतलब एक शॉपकीपर है, सीधा समझ लेना मेरी बात को। लाइफ में बड़ी उलझनें थी, हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी, लाइफ बहुत बेहतर चल रही थी, सब कुछ बड़ा बेहतर चल रहा था, बिजनेस बड़ा बेहतर है, कमाल की बात। अब इसके पास एक बंदा आता है, जो बंदा इसको अच्छे से जानता है, और ये भी उसको अच्छे से जानती है। काफ़ी समय से इसकी शॉप पर, जैसे कोई वो होता है ना, किसी आचार आदान-प्रदान, इसके शॉप पर उसका काम डेली होता था, और डेली उसको आना था। कुछ काम वो इसकी शॉप पर बैठकर भी कर लेता था, समझ रहे? और जैसे वो यहाँ पर बैठकर कर लेता था, थोड़ी भई बातें इधर-उधर हो जाती थी, और जब बातें इधर-उधर हो जाती थी, तो दोनों का एक रिलेशन बन गया। मैं ये स्टोरी आपको इसलिए सुना रहा हूँ, ताकि आपकी अकल पर पत्थर ना पड़े। आया समझ आपको? ताकि आपको लगे कि भाई हम जैसे तड़पने वाले लोग बहुत हैं, ताकि आप वो गलती ना करें जो लोग कर रहे हैं भाई, ताकि आपको लूटा ना जाए। मैं इसलिए स्टोरी सुना रहा हूं, ताकि आपकी लाइफ में चीजें फिट बैठ सके, और आप चीजों को बेहतर कर सके, और मेरे तरीके से कर सके। दिमाग में फिट कर लेना, बात बड़ी गहरी बात है। तो उसने कहा कि सर, हमारा एक रिलेशन बन जाता है, और हम एक दूसरे को टाइम देने लगते हैं। लेकिन ये मैरिड था बंदा, तब तक मुझे नहीं पता था कि ये मैरिड है, अब मुझे पता लगा है। अब ये सर मुझसे बात नहीं करना चाहता है, ये मुझे वैल्यू नहीं देना चाहता है, और मेरी लाइफ में नहीं रहना चाहता। सर, मैंने इसको बहुत बार रिग्रेट फील कराने की कोशिश की है, मैंने साइलेंट ट्रीटमेंट भी देने की कोशिश की है, मैंने इसके सामने खुश होकर भी देखा है, लेकिन आज ये इंसान मेरे सामने आकर मुझे कहता है कि तू चीटर है, मुझे अच्छा नहीं लगता है तेरे साथ, मुझे अच्छा नहीं लगता है तेरे साथ रहना, और मुझे अच्छा नहीं लगता है तुझसे प्यार करना। पूरी बात को सुनिए। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो सीधी सी बात है कि आपके साथ चीटिंग 100 के 100% होनी है। थोड़ा बारीकी पर जाइए। एक बहुत बड़ी गलती आप करते हैं, आप तो इमोशनली वीक होते हैं ना, तो आप सामने वाले इंसान को वो चीजें बता देते हैं जो आपको कभी शेयर नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो आप ये बताते हैं कि मेरा जो हस्बैंड है ना, वो मुझसे बात नहीं करता है, मेरा जो हस्बैंड है ना, वो दुनिया का सबसे नालायक इंसान है, मेरी जो वाइफ है ना, वो दुनिया की सबसे नालायक वाइफ है, मेरी जो वाइफ है वो इमोशनली मुझसे कनेक्ट नहीं है। और आपको ये लगता है कि अगर मैं ये बातें कहूंगा तो शायद सामने वाला ज्यादा प्यार करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। यही तो सौदा आप नहीं जानते कि आप उल्टा कर रहे हैं, पूरा उल्टा आपने कर दिया है मामला। आप सामने वाले इंसान को कॉल करते हैं, अब वो अपनी वाइफ के साथ बिजी है, थोड़ा ध्यान से सुनना। अब उसको पता लग गया है कि भाई अपनी वाइफ से कभी कनेक्ट नहीं हो सकता, वो एक टाइम पर आकर आपसे फॉर गारंटेड हो जाता है आपके रिश्ते को लेकर। और जब फॉर गारंटेड हो जाता है, उसको पता रहता है कि भाई आज के बाद इस इंसान को मैं कुछ भी बोलूंगी, कुछ भी कहूंगी, इस इंसान की हालत पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
कुछ बात समझ आई है? इस इंसान की हालत पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसको एहसास होगा, 100 के 100% एहसास होगा, ये मेरा है। तो वही चीजें हुई वहां पर। वो रोई मेरे सामने, उसने कहा कि सर मैं चाहती हूं इस इंसान को रिग्रेट फील होगी। और कमाल की बात, उसने एक बड़ी बात जो बताई है वो मुझे भी फील हुई ब्रदर। फील ये है कि इस महिला ने उस बंदे को 12 लाख रुपए का लोन निकलवा कर दे चुकी थी। और आज ये इंसान कहता है कि मैं तो अपनी वाइफ के साथ खुश हूं, इंस्टॉलमेंट इसके अकाउंट से कट रही है। और आज ये कहता है कि नहीं नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता आपके साथ बात करना, आप बार बार जो मुझे कॉल करती है ना, तो मुझे इरिटेशन होता है। होता होगा ना भाई, इरिटेशन क्यों नहीं होगा? आपने तो अपना कलेजा निकाल के रख दिया ना उसके सामने, आपने तो अपने आप को कमजोर करके रख दिया उसके सामने। कौन से रिश्ते की आप बात कर रहे हैं? आज वो इस रिश्ते से परेशान हो चुका है भाई, आज वो इस रिश्ते से दूर जा चुका है भाई। कहां, किन चीजों के पीछे, किन रिश्तों के पीछे, किन एहसानों के पीछे और किस दर्द के पीछे आप जी रहे हैं? आप या तो एहसानों के पीछे जी रहे हैं या फिर आप दर्द के पीछे जी रहे हैं। इसलिए आपकी जिंदगी पूरे तरीके से तबाही की ओर आ चुकी है। और आज आप कह रहे हैं कि वो इंसान मुझसे बात नहीं करना चाहता, आज आप कह रहे हैं कि वो इंसान मेरी लाइफ में नहीं रहना चाहता, आज आप कह रहे हैं कि उस इंसान से मैं बात करना चाहती हूं, वो आपसे मुझसे बात नहीं करना चाहता। आप जानते हैं उसका कारण? उसका कारण वो नहीं है मेरे भाई, उसका कारण है आप। आपने उस इंसान को इतनी वैल्यू दी है, इतना अवेलेबल आप रहे हैं कि उसने अगर आपको गाली भी दी है ना, तो भी आपने सहन की है। फिर मैंने इसको कहा कि थोड़ा रुकिए। जब भी इसको नीड होती थी इसके पास आ जाता था। मैंने कहा आज के बाद कुछ टाइम के लिए आपको उस इंसान से दूर रहना है, उस इंसान को याद नहीं करना है, उस इंसान को वैल्यू नहीं दे रही है। और अगर आप उस इंसान को वैल्यू देंगे तो आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। आप उस इंसान को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे तो भी आपसे चीजें छूट जाएंगी। तो आप ज्यादा उस इंसान को कॉल मैसेज नहीं करना, कुछ टाइम के लिए अपने आप को वैल्यूबल बनाइए। जितना आप अपने आप को वैल्यूबल बनाएंगे उतनी ही चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। उस इंसान को वैल्यूबल बनाने के चक्कर में मत पड़िए। आप अवेलेबल बन चुके हैं, वो वैल्यूबल बन चुका है, आपने ही तो उसको बेहतर बनाया है। आज अगर वो आपको आंखें दिखा रहा है, आज वो आपकी तरफ जूता करता है, आज वो आपकी तरफ अंगली करता है, मतलब मान लीजिए कि आज वो अगर आपकी तरफ उंगली दिखाता है, तो उसमें गलती उसकी नहीं है, गलती आपकी है। तो मैंने कहा कि भाई कुछ टाइम के लिए आप थोड़ा वेट करिए और थोड़ा साइलेंट ट्रीटमेंट दीजिए, किसी से बीच में बात मत करिए, कोई मीडिएटर से बात नहीं करनी है, किसी से भी बात नहीं करनी है, पूरा गायब हो जाना है। हैरानी आपको होगी कि ऐसा भी कभी हो जाता है कि जिस इंसान से हम दूर जाने से डरते हैं, वो इंसान हमारे पीछे दौड़ने लग जाए। ऐसा क्यों होता है कि जिन रिश्तों में हम बहुत सीरियस होते हैं, जिन रिश्तों में हम बहुत प्यार दिखाते हैं, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, जिन रिश्तों में हम प्यार दिखाते हैं, वो रिश्ते कैसे हमसे दूर हो जाते हैं, वो रिश्ते कैसे हमसे अलग हो जाते हैं? क्योंकि हम बहुत ज्यादा उन रिश्तों में वैल्यू देते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हम उन रिश्तों को समझने की कोशिश करते हैं, उन रिश्तों में डूबने की कोशिश करते हैं। क्यों भाई? आपका प्यार टूट जाता है, आप अकेले हो जाते हैं, आपकी लाइफ खराब हो जाती है। आज वो इंसान आपको बेवकूफ समझ बैठा है। जैसे ही उसको थोड़ी डिस्टेंस बनाई गई, उसको एहसास हुआ कि अपने आप में भी खुश है। जितना आप इस रिश्ते में इनसिक्योरिटी फील करा पाओगे, उस महिला ने इनसिक्योरिटी फील कराई और उसको शो कराया कि भाई तू रहे ना रहे, मेरी लाइफ ऐसे ही चलेगी। तू मेरे पास आए ना आए, मेरी लाइफ ऐसे ही चलेगी, स्मूथली और खुश होकर चलेगी। जब भी वो आता था, एक ऐसा बिहेवियर करना ताकि सामने वाले इंसान को लगे कि यार कोई थर्ड पार्टी आ चुकी है रिलेशनशिप में, यानी मुझसे भी अलग रिश्ता कहीं ना कहीं बन सकता है, मुझसे भी बेहतर लोग इसकी जिंदगी में हैं, मुझसे भी अच्छे लोग इसकी जिंदगी में हैं। इस प्रकार का बिहेवियर किया जाता है। और जब इस प्रकार का बिहेवियर किया जाता है, तो सामने वाले को तो लगता है भाई हमें भी लगेगा, आपको क्यों नहीं? तो उसको लगता है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। कुछ टाइम के लिए वो चीजें की जाती हैं, और जब कुछ टाइम के लिए वो चीजें की जाती हैं, तो पूरी अंदर तक नसों में भर जाती है चीजें सामने वाले इंसान की। वो कहता है कि यार मैं क्या करूं, कैसे जाऊं, कहाँ जाऊं, कैसे रिग्रेट फील कराऊं उसको, कैसे एहसास कराऊं, प्लीज यार बताइए मुझे।
मैं नहीं रह पा रहा हूँ आपके बिना, मैं नहीं चला पा रहा हूँ अपनी लाइफ को। कैसे भी करके उस इंसान को रिग्रेट फील कराना है, लेकिन कैसे? आपका चुप होना, आपका शांत होना, जितना आप शांत होंगे उतना ही उस इंसान की पूरी तरीके से दिमाग सेट होगा। आया समझ आपको? एक बात का और ध्यान रखना, यही सेम हुआ वहां पर भी। वो महिला उससे बात नहीं करती थी, वो उससे बात करने लगा। वो महिला उससे दूर भागती थी, वो उसके पीछे दौड़ने लगा। मतलब गेम पूरा उल्टा हो गया। समझ आए आपको मेरी बात? पूरा गेम उल्टा हो गया भाई। जो गेम सीधा था वो उल्टा हो गया, और जो इंसान प्यार कर रहा था वो प्यार खत्म हो गया। यही तो चीजें मैं कह रहा हूं। अगर आप किसी से वो चीजें छीन लेते हैं जिन चीजों के ऊपर वो बहुत ताकतवर महसूस करता है अपने आप को, बहुत बेहतर महसूस करता है अपने आप को, तो ऐसे लोगों को तो रिग्रेट फील कराना जरूर है ना। ऐसे लोगों को एहसास कराना ज़रूरी है। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि उन लोगों को एहसास कराना बड़ा मुश्किल है? उन लोगों को एहसान कराना बड़ा आसान है, लेकिन आपका स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। कुछ बात समझ आई आपको मेरी? हाँ, एक बात का और ध्यान रखें, आप उसको बार-बार समझाने लगते हैं, आप बार-बार उसको मनाने लगते हैं, और जब आप बार-बार उसको समझाने लगते हैं, बार-बार मनाने लगते हैं, तो उसका ईगो 7वें आसमान पर हो जाता है। तो पॉइंट नोट कर लीजिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये पॉइंट सबसे पहला तो आज के बाद उस इंसान को ईगो में आने नहीं देना है। अगर वो इंसान ईगो में आ गया, फिर उसका ईगो नहीं तोड़ पाओगे आप। ईगो जो डेवलप किया है वो आपने किया है। ईगो जो उस इंसान के अंदर आया है आपकी वजह से आया है। अगर उस इंसान ने आपके अंदर ईगो भर दिया है, या आपने उसके अंदर भी ईगो भर दिया है, तो भाई रुक जाइए, बिल्कुल रुक जाइए। उस इंसान को ज्यादा कॉल मैसेज करके और ज्यादा वैल्यूबल शो मत कराइए। यही तो आपकी गलती है। अब तो उस इंसान के सामने अपने आप को जाकर पूरा खत्म कर चुके हैं। आप तो समझाना चाहते हैं ना उसको, आप तो मनाना चाहते हैं ना उसको, आप तो प्यार दिखाना चाहते हैं उसको। जितना आप प्यार दिखा रहे हैं, जितना आप उसको समझा रहे हैं, उतने ही आपसे सामने वाला इंसान दूर भाग रहा है। मत समझाओ उसको। मैंने क्या कहा है कि बिल्कुल उस इंसान को ये शो मत कराओ कि भाई देखो मेरा तो काम नहीं चल रहा है, मैं तो बिल्कुल खाली हो चुका हूँ, मैं तो ड्रामेबाज हूँ, मैं तो पागल हूँ। उसको वैल्यूबल बनाने के चक्कर में अपने आप को अवेलेबल क्यों कर रहे हो भाई? आपने कुछ शायद टाइम पहले एक खबर आई थी, आपने सुनी भी होगी। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी कि एक लड़का है जो 4th क्लास का कर्मचारी है, और वो मेहनत करके अपनी वाइफ को पढ़ाता है, बहुत मेहनत करता है, और मेहनत कोई थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। मेहनत करने के बाद उस अपनी वाइफ को वो एक जिसे कहते हैं पीसीएस रैंक की अधिकारी बना देता है। बनाना खैर वो तो उसकी किस्मत की बात है, पढ़ा तो उसने ही है। लेकिन ये है कि जो समर्थन, जो सहयोग, जो ताकत मिली है, वो उस व्यक्ति के सहयोग से मिली है। अब आपने कहावत सुनी भी होगी कि भई अगर अंधा छड़ी के सहारे चलता है, वो काफ़ी समय से चल रहा है, लेकिन जिस दिन उसको दिखना शुरू होगा, जिस दिन उसने देखना शुरू कर दिया, उसकी आँखों से उसको दिखने लगा, सबसे पहले उस छड़ी को फेंका जाएगा, जिस छड़ी का सहारा लेकर वो चला है। कुछ बात आपको समझ आ रही है मेरी? उस छड़ी को फेंका जाएगा जिस छड़ी का सहारा लेकर सामने वाला व्यक्ति चला है। आज ये जितना आप दिमाग लड़ा रहे हैं ना, यही सेम होता है। उस व्यक्ति ने बहुत मेहनत की, बहुत उसको प्यार दिया, और आखिर में ये हुआ कि वो महिला एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ जाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सोशल मीडिया पर पूरे तरीके से वायरल हुई थी ये खबर। आज के समय में मैं कहता हूँ कि भाई करना है तो अपने लिए कर लो, मेहनत करो अपने ऊपर। प्रयास करने हैं तो खुद के लिए कर लो। ताकत डेवलप करनी है तो अपने लिए कर लो। इमोशन अगर आपका बहुत वीक है, आप इमोशनली वीक है, तो थोड़ा पेशेंस रख लो, चीज़ें बेहतर भी हो जाएँगी। लेकिन ये जो आप गलती कर रहे हैं, रात-दिन उसको कॉल कर रहे हैं, रात-दिन उसको मैसेज कर रहे हैं, और रात-दिन उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सीधी-सी बात, ये आपकी गलती है। आज वो इंसान इसीलिए तो आपके साथ नहीं रहना चाहता। आज वो इंसान इसीलिए तो आपको वैल्यू नहीं देना चाहता, क्योंकि आपने
उस इंसान की लाइफ में पूरे तरीके से डिस्टर्बेंस बना दी, पूरे तरीके से। आप उसे बार-बार जो कॉल करके बताते हैं ना कि भई आपके बिना मेरी लाइफ नहीं है। मुझे आज एक लड़की ने अपनी स्टोरी बताई, बड़ी मैं हैरान हुआ सुन के, बड़ा हैरान हुआ। उससे मैंने कहा कि यार एक बात बताइए, वो जो आपका बॉयफ्रेंड है, उससे कम ऐज का है, बहुत पैसे वाला भी है, और ये जो लड़की है बड़ी गरीब है, जिसने कभी स्कूटी भी ना चलाई हो और वो एक फोर व्हीलर गाड़ी, और वो भी महंगी गाड़ी में बैठ जाए। और हैरानी की बात, जिसके पास बहुत सारा पैसा है और उस लड़की के ऊपर बहाना शुरू कर दे। आज उस लड़की के शब्द ये थे कि वो बेवकूफ है सर, पैसा जरूर है लेकिन बेवकूफ है। मेरी बात समझ आ रही है आपको कि पैसा जरूर है, बेवकूफ है और मेरे लायक भी नहीं है। मैंने कहा क्यों भाई? मैंने कहा क्यों? कि मुझे बहुत सारे कॉल करता है, मुझे बार बार इरिटेट करता है, मुझे बार बार रोकर दिखाता है, मुझे बार बार परेशान करता है। सर मैं नहीं दुख सुन सकती उसके, मैं नहीं उसकी तकलीफें सुन सकती, मैं नहीं उस ड्रामेबाज की लाइफ में रह सकती। मैंने कहा भाई ड्रामेबाज कैसे है वो? उसने कहा कि ड्रामेबाज वो ऐसे है कि सर मैं अपने करियर पर फोकस कर रही हूं, वो मेरे ऊपर फोकस कर रहा है। मैं चाहती हूं कि मैं बेहतर हो जाऊं, वो चाहता है कि मैं उसकी हो जाऊं। अंतर समझ रहे मेरी बात को? अंतर यह है कि हर व्यक्ति अपनी जो इमोशन है, अपनी जो भावनाएं हैं, वो जिससे उसकी कनेक्ट हो रही है उसी के साथ रहना चाहता है। फिर कमाल की बात, एक अमीर व्यक्ति से नफरत भी की जा रही है। सर उसको क्या पता है, उसके तो फादर का पैसा है, उसकी तो मदर किंग कमाती है, उसकी तो मदर गवर्नमेंट जॉब में है। अरे भाई उसकी मदर गवर्नमेंट जॉब में है, आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, उसका बेटा गवर्नमेंट जॉब में है, लेकिन आपको प्यार कितना दिया गया है उसमें समझिए मामला क्या है। लेकिन उस प्यार की आपको कद्र नहीं है। ये नियम 100% लागू होता है और साइकोलॉजी में 100%। लोग ज्यादा खाने से इरिटेट हो जाते हैं, ज्यादा मेहनत से इरिटेट हो जाते हैं, ज्यादा किसी के चिपकू सुना है ना, चिपकू बॉयफ्रेंड बिल्कुल वैल्यूबल नहीं होते। जो लोग चिपकू बॉयफ्रेंड होते हैं ना, एक चिपकू बॉयफ्रेंड सुना है, सारा दिन चिपके रहते हैं, सारा दिन कॉल, वीडियो कॉल करके दिखाओ मुझे जरा, मैसेज करके बताओ मुझे जरा। ये एक टेक्निक है, समझ लेना मेरी बात। अगर आप कहाँ हैं मुझे मैसेज करो, मैं तो यहाँ खड़ी हूँ। अरे यहाँ क्या कर रहे हो तुम, मुझे वीडियो कॉल करो अभी। अब वो वीडियो कॉल कर देगी तो फिर वीडियो कॉल करने के बाद आप उससे स्क्रीनशॉट मांगेंगे कॉल का। लेकिन आप जितने अक्लमंद हैं उससे ज्यादा अक्लमंद सामने वाला व्यक्ति है, क्योंकि आज के टाइम में चीटिंग करना बहुत बड़ी बात नहीं है, वो छोटा मुद्दा है। चीटिंग केवल चीटिंग इतनी आसानी से की जा सकती है। अगर उस व्यक्ति ने आपके साथ चीटिंग करनी है, आपको कुछ भी नहीं बताएगा, मोबाइल दूसरा भी ले सकता है। आज के टाइम में लोग मोबाइल दिलवाने को तैयार हैं सेकंडों में। आज के टाइम में गाड़ी दिलवाने को तैयार है। आज के टाइम में लड़कियों पर पैसा बहुत ज्यादा खोया जा रहा है, गर्लफ्रेंड के ऊपर, कमाल की बात, और लड़कियां लड़कों के ऊपर खो रही है। क्यों भाई, क्यों? अब जानते हैं क्यों? उसका कारण है कि हर आदमी चाहता है कि ये आदमी मेरे कब्जे में रहे। मेरी बात को सुन लेना। पैसा देने के बाद इन्वेस्टमेंट को जोड़ा जाता है, उसको देखा जाता है कि कितना इन्वेस्टमेंट मैंने ऊपर उसके ऊपर किया है, तो फिर कैसे छोड़ूं? सर मैंने तो इसके ऊपर बहुत पैसा खर्च किया है, मैंने तो अपनी पूरी 10 साल की कमाई इसके ऊपर लगा दी है। ये जो आप जोड़ रहे हैं ना हिसाब, कि आपने 10 साल की कमाई लगा दी है, आपने 2 साल की कमाई लगा दी है, जो होना है ये सोचना पड़ेगा, हो गया भाई। अगर आप उस इंसान को ये बताएंगे कि भाई देखो मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया है, मैंने तुझे कितनी वैल्यू दी है, मैंने तेरे को कितना बेहतर बनाया है, और आज मैंने तुझे कितना बेहतर जगह पे लाकर खड़ा कर दिया है। आपको क्या लग रहा है कि सामने वाला इंसान, आप जब एहसान गिनवाएंगे और आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाएगा? नहीं मेरे भाई,
गलत जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं। अभी भी आपके सामने खड़ा नहीं होगा हाथ जोड़कर, वो तो आपसे और दूर जा भागेगा। यही तो चीज मैं आपको उस दिन से समझा रहा हूं कि आप जितना पार्टनर को बेहतर बना रहे हैं, जितना बेहतर वैल्यूबर बना रहे हैं, आज वो इंसान आपको कहता है कि भाई देखो, मैं अपनी वजह से पैसे वाला बना हूं, अपनी मेहनत से पैसे वाला बना हूं, अपने एजुकेशन से गवर्नमेंट नौकरी में लगा हूं। अगर आप बच्चों को किसी जवान बेटे को देख लीजिए, फादर के सामने कह देगा भाई तूने किया क्या है मेरे लिए, मैं लगा हूं तो अपनी मेहनत से लगा हूं। और बात सच भी है भाई। क्यों आप अपेक्षाएं पाल रहे हैं, क्यों आप उम्मीदें पाल रहे हैं? तो मैं वही कह रहा हूं, पार्टनर को पैसा अगर आप दे रहे हैं तो ये सोच कर दीजिए कि भाई ये वापिस नहीं होगा। समझ गए? ये वापिस नहीं होगा। समझ रहे? आज के बाद थोड़ा शांत होकर और चुप होकर अपने ऊपर काम करिए, ताकि उस इंसान को रिग्रेट फील हो सके, ताकि उस इंसान को एहसास हो सके, वो इंसान आपके पीछे दौड़े। ये चीजें थोड़ा ध्यान से सुन लेना। आया समझ आपको? और हाँ दोस्तों, मैं अब आपको बेहतर चीजें बताता हूं। कल मैं एक बेहतर टॉपिक लेकर आने वाला हूं जो सच में काम करेगा और आपके रिलेशनशिप को बेहतर बना देगा। नमस्कार दोस्तों।